हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं JEE एडवांस का 2025 में पूछा गया क्वेश्चन जो पेपर सेकंड में आया हुआ था। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ टू टू tan इनवर्स x अपान 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 tan 2 √7 अपान में पाई इंटू अल्फा। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि इस अल्फा को सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर देना है और इस पूरे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअली डेफिनेट और इनडेफिनेट में डेफिनेट का जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लेस करके इस पूरे टर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। अल्फा की वैल्यू ये गिवन है। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में है और tan इनवर्स x अपान में 2x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर मैं लोअर लिमिट देख रहा हूँ कि ये 1/2 है और ये 2 है। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। दैट इज यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/t। तो इसकी जो लिमिट होगी ये 2 से क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। देखते हैं पुट करके क्या आंसर मिलता है आपको। तो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1/2। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx क्या बन जाएगा, -1/t² dt। तो ये अल्फा आपको क्या देगा, दिस इज अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/t और x की वैल्यू 1/t पुट करेंगे 1/2 तो t की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो लिमिट जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज होता है। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। चलिए अब देखिए tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स, अब x की वैल्यू 1/t हमने पुट किया तो 1/t पुट कर सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 2x² दैट इज 2/t² माइनस 3/t और प्लस 2 बन जाएगा। और ये dx की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं 1/t² dt। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं ITF का कि tan इनवर्स 1/t की जो वैल्यू होती है वो cot इनवर्स t बन जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी आपकी, तो यहाँ से हम अल्फा लिख सकते हैं 2 to 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू माइनस है तो इसको माइनस को हम बाहर करेंगे और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/t को आप यहाँ से लिख सकते हो cot इनवर्स t डिवाइडेड बाई, अब ये t² अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस 3t प्लस 2t² डिवाइडेड बाई t²। और यहाँ से आपका बन जाएगा 1/t² dt। तो ये t² से t² कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि अगर माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे 2 to 1/2 है तो लिमिट को एक्सचेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा तो वो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज अगर लिमिट चेंज करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज 1/2 और ये 2 बन जाएगा। और ये आपका बन जाएगा क्या, cot इनवर्स t डिवाइडेड बाई, वापस से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2t² माइनस 3t प्लस 2 और यहाँ से बन जाएगा dt। अब एक फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये होती है कि अगर यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी सभी में t है तो इस वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू रिप्लेस दिस t बाय x। सो यू हैव टू गेट 1/2, दिस इज 2, दिस इज cot इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज आल्सो dx। सो अगर मैं इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ और इसको रिलेशन नंबर सेकंड कर लेता हूँ। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 2 टाइप्स ऑफ अल्फा। अब यहाँ से देखेंगे ये tan इनवर्स x है और यहाँ पे cot इनवर्स x, चूँकि डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेंगे।
ऐड करने के बाद हम लिख सकते हैं क्या 1/2 to 2। अब एक चीज़ और कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स ये होता है आपका π/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx। अब यहाँ से π/2 को हम बाहर करेंगे और इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा दिख जाएगा आपको π/4 और लिमिट आपकी हो जाएगी 1/2 to 2 dx अपान ये है। देखो यहाँ से हम 2 को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 3/4। आई थिंक ये क्लियर हो गया। 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर का हम आइडेंटिटी बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से जब हम 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1। तो यहाँ पे हम प्लस बना सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि अल्फा इज इक्वल टू, अब ये 2 बाहर करेंगे तो ये π/8 बन जाएगा, π/8 बनेगा और जो लिमिट बनेगी आप ये 1/2 to 2 बनेगा और यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा dx डिवाइडेड बाई ये x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए 1 माइनस 9/16 बनेगा। तो 1 माइनस 9/16 बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 माइनस 9/16 यानी कि 7/16। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √7/4 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अब आपको करना क्या है कि tan इनवर्स x का फार्मूला में अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स 1/x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ये, इस पूरे को हम x मानेंगे और इसको a मानेंगे तो x² प्लस a स्क्वायर। तो x² प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और लिमिट कहाँ से 1/2 to 2 तक। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि 1/2 to 2। अब देखिए ये आपका अगर हम x माइनस 3/4 को अगर हम डायरेक्टली t मान लेते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको इस पूरे को x इसको a। तो डायरेक्ट में फार्मूला अगर इस्तेमाल करो तो 1/a होता है, a की वैल्यू आपकी √7/4 बन जाएगी इंटू tan इनवर्स x/a, x tan इनवर्स x का मतलब x माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाई √7/4 और लिमिट आपकी बन जाएगी क्या 1/2 to 2। तो यहाँ से अल्फा दिख जाएगा आपको, ये 4 से इसको कट कर देंगे तो π/2 √7 और इंटू tan इनवर्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 4x माइनस 3 अपान में √7, ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई √7 बन जाएगा आपका और लिमिट डाल देंगे हम 1/2 to 2। अब यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू π/2 √7 इंटू tan इनवर्स। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 4 2 जा 8 माइनस 3 तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 बन जाएगा, 5/√7 बन जाएगा। ओके और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 3 यानी कि -1 बनेगा और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√7। आई होप ये आपकी क्लियर हो गई होगी बात। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू π/2 √7 और यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 5/√7 प्लस 1/√7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो π/2 √7 इंटू tan इनवर्स 5/√7 प्लस 1/6/√7 6/√7 और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो 7 बन जाएगा, 7 माइनस 1
7 माइनस 5, 7 माइनस 5 यानी कि 2, 2/7 दैट इज, ये रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा √7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक √7 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्फा क्या बन जाएगा π/2√7 इंटू tan इनवर्स। अब यहाँ से देखिए ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये 3√7 बन जाएगा, tan इनवर्स 3√7। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई हुई है, इस अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करके इस पूरे टर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं था, बट ये है कि अप्रोच क्या होना चाहिए ये मायने रखता है, क्योंकि एक्स को अगर हम 1/d पुट नहीं करते तो फिर कुछ क्वेश्चंस अलग बन जाता। तो जो इसका अप्रोच था वो मेन अप्रोच यही था, बाकी सारी की सारी चीज़ें वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ चुकी है, अब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करके इस पूरे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ से देखेंगे हम अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। देयरफॉर √7 टाइम्स tan 2√7/π इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू √7 टाइम्स tan, और यहाँ से वैल्यू दिख जाएगी 2√7 डिवाइडेड बाई पाई इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है π/2√7, π/2√7 इंटू tan इनवर्स 3√7। ओके, सो पाई से पाई गए, ये 2√7 से कट जाएगा, तो √7 इंटू tan इनवर्स 3√7। तो tan इनवर्स x की वैल्यू होती है x, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू 3√7, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो x होती है। तो √7 में √7 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 21, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये JEE 2025 का ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपका 2024 में आया हुआ था, एडवांस का क्वेश्चन है। लेट f एज ए फंक्शन फ्रॉम 0 to π/2 to 0 to 1। एक फंक्शन f है जिसका डोमेन 0 से π/2 है और जिसका जो रेंज है वो 0 to 1 है। विद अ फंक्शन डिफाइंड हुए, इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया कि f(x) की वैल्यू sin² x है। और एक दूसरा फंक्शन हम ले लिए हैं कि जो g है इसका जो डोमेन है वो 0 to π/2 है और जिसका जो रेंज है वो 0 to ∞ है। ये दो फंक्शन डिफाइंड है, और जो gx है वो √πx/2 - x²। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स 0 to π/2 f(x) dx माइनस 0 to π/2 gx। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या है। चलिए, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए जिस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो f(x) इंटू gx है। तो मैं क्या करूँगा, जो f(x) की वैल्यू है और जो gx की वैल्यू है यहाँ पर हम पुट करके इस पूरे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट है, यहाँ पे f(x) और gx ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है, उसी के हिसाब से हम आगे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लेट हम सपोज कर लेते हैं इस पूरे टर्म की वैल्यू को एक नया इंटीग्रेशन, सपोज ये I1 मान लिया हमने। लेट I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 और f(x) इंटू gx दे रखा है, और f(x) की वैल्यू ये रही आपकी। तो f(x) अगर तुम्हारे पास sin² x है तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ sin² x, और gx का यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो gx की वैल्यू है यहाँ पे √πx। अब यहाँ से देखिए πx डिवाइडेड बाई 2 माइनस x², ये आपकी वैल्यू रूट में दे रखी है dx। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो I1 आपका बन जाएगा 0 to π/2। अब यहाँ पे एक होता है किंग्स प्रॉपर्टी। क्या होता है? किंग्स प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके फिर हम किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर करता हूँ तो माइनस
को बाहर करने पे एक्स स्क्वायर और माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा और ये वैल्यू रूट में आएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर, अब चूंकि एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज वी हैव टू राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू पाई बाई 4। अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। x यहाँ पे आया तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब b की वैल्यू आपके पास मिल गई पाई बाई 4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या मतलब हो जाएगा, ये पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। एक बार हम ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्या कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और इसको हम बाहर कर लेंगे तो ये पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू गुड। तो ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो I1 की वैल्यू जो बन जाएगी वो हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स रूट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा डिफरेंस। अब हम इस पर क्या करेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किंग्स प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे इसको सपोज ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन नंबर 6। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, किंग्स प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई लिमिट a से b f ऑफ x dx है तो इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये होता है आपका किंग्स प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। तो 0 और पाई बाई 2 को ऐड करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। चूँकि स्क्वायर लगा है इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू I1 0 टू पाई बाई 2 बन जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अगर x को हम पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 4 को घटाएंगे तो पाई बाई 4 मिल जाएगा। पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखें या x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिखें, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू दोनों सेम देगा। तो चाहे हम इसको x माइनस पाई बाई 4 कर लेते हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे x माइनस पाई बाई 4 का अगर होल स्क्वायर लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ये पाई बाई 4, ये तुम्हारा a माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बना। अब पाई बाई 4, अब यहाँ से अगर मैं माइनस को बाहर कर लेता हूँ तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, यानी कि ये पाई बाई 4 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वही एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर होता है। तो जब हम 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको यही वैल्यू मिल जाने वाली है। ओके, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यही वैल्यू मिल जाएगा आपको किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। तो कॉस स्क्वायर रूट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किंग्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो दो इक्वेशन को ऐड करना होता है। तो अब सेकेंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सॉरी, सेकेंड क्या, ये आपका पाई बाई 4, हाँ सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लेंगे। तो सेकेंड प्लस थर्ड वी गेट आई 2 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब ये वाला जो टर्म है आपका ये कॉमन निकल जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का जो सम आएगा वो 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू हम देख सकते हैं पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर dx। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो है 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 gx। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो g ऑफ x है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू ये बन गई और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 2 टाइम्स ऑफ I1, चूँकि I1 इसकी वैल्यू थी तो I1 की जो वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ I1 की जो वैल्यू हमने सॉल्व किया वो ये आ गया।
और एक्चुअल में ये क्या है, ये तो जी ऑफ एक्स है, 0 to π/2 जी ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है यही तो जी ऑफ एक्स है। और 2 टाइम्स ऑफ I1, ये भी तो, ये दोनों की दोनों वैल्यू देखो सेम आ रही है, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बेटा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ चूँकि ये I1 है और चूँकि 2I1 की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं 2I1 माइनस 0 to π/2 जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा आपका, इसकी वैल्यू बता दी थी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 2I1 की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे चिपकाएंगे, तो 0 to π/2 रूट π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर डी एक्स, और माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो यही वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी, रूट π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि JEE एडवांस 2023 में आया हुआ था, पेपर सेकेंड का। क्वेश्चन क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू r, अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है और tan इनवर्स x माइनस π/2 to π/2 दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू में है ये, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f एज सच दैट r to r, एक ऐसा फंक्शन जो r से r में है, डिफाइंड बाई, ये ऐसे डिफाइंड हुआ है, तो इसकी आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो कि f' की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हैं, वहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी उस पर हम वैल्यू को चेक करते हैं कि उस पर दिए गए फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है। अब चूँकि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो जिस पॉइंट पे ये दिया गया है f' 0 होगा, उस पर हम x की वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि किस पे वैल्यू ये मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज यू हैव टू फाइंड f', दैट इज यू हैव टू फाइंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए ट्राई करते हैं। अब चूँकि f(x) इस तरह से लिमिट में दे रखा है, तो जब लिमिट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है न्यूटन लेबनिज फार्मूला। इसमें हम करते क्या है कि ये जो अपर लिमिट वाली वैल्यू है उसको हम t के प्लेस पे पुट करके फिर इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस लोअर लिमिट की वैल्यू इस t के प्लेस पे पुट करके इसका डेरिवेटिव लगा देंगे। अब चूँकि यहाँ पे ये 0 है, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 बन जाएगा, और 0 से सेकेंड वाला टर्म आपका ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो अपर लिमिट की वैल्यू हम इसमें डालते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या, f'(x). अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे t के प्लेस पे हम प्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका e x tan इनवर्स x t के प्लेस में, तो x tan इनवर्स x माइनस cos ऑफ x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब t के प्लेस पे ये पुट करो, x tan इनवर्स x रेट पावर 2023। अब इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, ये होता है न्यूटन लेबनिज फार्मूला। तो अब इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ x इंटू tan इनवर्स x अगर मैं पुट कर दूँगा, तो फर्स्ट ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो किसी को भी हम फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। तो अगर इसको फर्स्ट कर लिया तो इसको इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, अगर इसको मैंने फर्स्ट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। सो यू हैव टू राइट, इफ दिस इज फर्स्ट टर्म देन यू हैव टू राइट इट्स डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो x² + 1 होता है, 1/x² + 1 होता है, तो 1/x² + 1 हो गया। प्लस अब इसको अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मांगूँ तो सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स x, और फिर जब ये 0 वाला टर्म इसमें पुट करेंगे, इसके बाद इसका डेरिवेटिव 0, तो यानी कि ये -0 हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम f' 0 पुट करते हैं। सो पुट f' x = 0, दिस इम्प्लाइज दैट
अब ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो e पर पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x tan इनवर्स x रेड पावर 2023 और इंटू बन जाएगा आपका x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ओके, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब प्रोडक्ट कब 0 होगा, अगर यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो ये भी 0 बन जाएगा। अब चूंकि ये 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी वैल्यू पर cos 0 यानी कि ये भी 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू अगर अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी 1 सॉरी 0 अपान में 0 प्लस 1 यानी कि 0 अपान 1 यानी कि ये भी 0 और tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब therefore अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ पुट x बराबर 0 तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू f डैश x x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो f डैश x 0 बन जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये x बराबर 0 पे अगर मैं इधर पुट करता तो ये पॉजिटिव x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हम लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म देखना होगा। तो tan इनवर्स x यानी कि x पॉजिटिव लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगा और नेगेटिव लेंगे तो ये तो नेगेटिव। आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ पे ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 0, तो अगर ये नेगेटिव बना ये पॉजिटिव बना और नेगेटिव से पॉजिटिव जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब इन वैल्यू चेंज होती है तो एट दैट पॉइंट वह दिया गया फंक्शन आपका मिनिमम एग्जिस्ट करता है और मिनिमम की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो इस एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी कब पे, एक्स बराबर 0 पे। और एक अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो 0 से 0 के बीच में इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि जैसे x की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर 0 डाल दें तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा। 0 पुट करके इस पूरे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर x की वैल्यू 0 डाल करके घटा देंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते ही हैं, तो वो पूरा का पूरा टर्म 0 ही बन जाने वाला है। यानी कि इस दिए गए फंक्शन की एट x बराबर 0 पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके, आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।